बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह मुता के हवाले से कुछ मसाइल पिछली वीडियोज़ में बयान किए थे। आज चंद अहम मसाइल निकाह मुता के हवाले से बयान करना ज़रूरी है। सवाल यह है कि क्या निकाह मुता में बीवी का नान व नफ़का शोहर पर वाजिब है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, निकाह मुता वाली बीवी का नान व नफ़का शोहर पर वाजिब नहीं होता। अगरचे वो औरत उससे हामला भी हो जाए तो हमल के दौरान के अखराजात भी शोहर पर वाजिब नहीं हैं। लेकिन अगर औरत निकाह मुता के वक्त ये शर्त रख दे कि अगर बच्चा हुआ तुमने ख़र्चा देना है, यानी तुम मुझे हमल के दौरान सारा ख़र्चा दोगे, और मर्द कबूल करता है तो इस सूरत में शोहर पर वाजिब है कि उसे नान व नफ़का दे। दूसरी बात यह कि निकाह मुता वाली बीवी के पास मर्द के लिए रात गुजारना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर औरत निकाह मुता में शर्त रखे कि तुम इतने रातें मेरे साथ गुजारनी होंगी, अगर मर्द कबूल कर लेता है तो इस सूरत में उसके लिए ज़रूरी होगा कि उतने रातें औरत के पास गुजारे। दूसरा सवाल ये है, क्या निकाह मुता वाली बीवी शोहर की इजाज़त से उसके घर से बाहर जा सकती है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, निकाह मुता वाली बीवी के लिए हराम है कि वह शोहर की इजाज़त के बग़ैर उसके घर से निकले। उस वक्त हराम है जब औरत का निकलना मर्द के हक़ के मुनाफी हो। हक़ के मुनाफी होने का मतलब यानी हक़ के इस्तिमता, हक़ के जिमा वग़ैरह है। लेकिन अगर औरत के घर से बाहर निकलना मर्द के हक़ के मुनाफी न हो तो फिर औरत के घर से निकलना हराम नहीं होगा। अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि शोहर के हक़ के मुनाफी ना भी हो तब भी ना निकले। तीसरा सवाल ये है, क्या अहले किताब औरत से यानी यहूदिया औरत से और ईसाई औरत से मुता कर सकता है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, मुसलमान मर्द का अहले किताब औरत से यानी ईसाई या यहूदिया औरत से निकाह दायमी करना, अगर मुसलमान मर्द की बीवी मौजूद है यानी शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है तो एहतियात वाजिब है कि निकाह दायमी न करे। और अगर किसी की कोई मुसलमान बीवी न हो तो वह अहले किताब औरत से निकाह मुता कर सकता है। लेकिन अगर उसकी मुसलमान बीवी हो तो बीवी की इजाज़त के बग़ैर निकाह मुता भी नहीं कर सकता, बल्कि एहतियात वाजिब के तौर पर बीवी की इजाज़त के बावजूद भी अहले किताब औरत से निकाह जायज़ नहीं है। हत्ता कि अगर मुसलमान मर्द ने अपनी मुसलमान बीवी को तलाक़ रजई दे दी और वह औरत इद्दत में है तो ये औरत गोया बीवी के हुक्म में है और इसका मर्द अपनी बीवी की इद्दत के दौरान अहले किताब औरत से मुता भी नहीं कर सकता। ऐसा निकाह मुता बातिल होगा। और आखिरी बात यह कि अगर एक औरत से मुता कर रहा है या औरत से मुता कर चुका है, मुद्दत ख़त्म हो गई है, अब वो इद्दत गुजार रही है, तो इस इद्दत के दौरान मर्द उसकी बहन से निकाह मुता और ना ही निकाह दायमी कर सकता है जब तक कि इसकी पहली बहन की इद्दत ख़त्म न हो जाए। जैसे ही इद्दत औरत की ख़त्म होगी वो मर्द उस औरत की बहन से निकाह कर सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।